अपडेट न्यूज 24/7 में जमशेदपुर की खबरों के साथ आप सभी का स्वागत है। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर झारखंड सरकार की ओर से जमशेदपुर के सिद्धगुड़ा टाउन हॉल में समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के स्वास्थ्य, आपदा एवं खाद्य मंत्री बन्ना गुप्ता सहित जिले के उपायुक्त, एसएसपी एवं प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। इस मौके पर विभिन्न योजनाओं के 30 लाभुकों के बीच लाखों की परिसंपत्ति का वितरण किया गया। 88,000 रुपए की राशि प्रदान की जा रही है और मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना स्वरोजगार के लिए आपकी जोरदार तालियों के साथ अतुल सोरेन जी को 16,22,176 रुपए की राशि प्रदान की जा रही है। साथ ही रंगारंग कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। जोहार मुंडा जी। अरे जोहार जोहार लाखन बेटा, बोलो कैसा है? कितना अच्छा से पर्व मन रहा है। हाँ, अरे आज विश्व आदिवासी दिवस है। तो मुंडा जी, आपसे एक तो बात करना है। हाँ बोलो, क्या बात करना? मुंडा जी, एक तो बड़ा आदमी आया है, वो यहाँ का जमीन उसको बहुत पसंद आया है। बोल रहा था कि यहाँ बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाएगा और हम लोग को भी घर देगा। तो आप भी हम लोग का समूह में जाके बात कीजिए ना। देखिए लाखन बेटा, ये जमीन सिर्फ एक जमीन थोड़ी है, ये सब तो हमारे पूर्वज का धरोहर है, इसको कैसे देगा? लेकिन मुंडा जी, वो अगर पैसा देगा तो हम लोग का भी समूह का थोड़ा भला हो जाएगा। थोड़ा आप बात करके देखिए। अच्छा ठीक। अरे हरिया, विमला, रेखा, ये लाखन बोल रहा है कि कोई बड़ा बाबू आया है, बोलता है कि हम लोग का जमीन उसको पसंद है। इस मौके पर मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि वर्तमान में पूरा विश्व ग्लोबल वार्मिंग से जूझ रहा है। ग्लेशियर टूटने से डूब की आशंका बढ़ गई है। जलवायु असंतुलित होने के कारण मौसम में भी अकारण परिवर्तन हो रहे हैं। कहीं ज्यादा बरसात तो कहीं ना के बराबर बरसात हो रही है। इसे लेकर झारखंड में बरसात का पानी को संचय करने पर जोर दिया जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि आदिवासी समुदाय जल, जंगल, जमीन की पूजा करते हैं। यही कारण है कि वे हर कठिन परिस्थितियों में निपटने में सक्षम हैं। वहीं उपायुक्त अनन्य मित्तल ने भी विश्व आदिवासी दिवस पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि झारखंड सरकार ने अपनी कई महत्वपूर्ण योजनाओं के तहत लोगों के विकास का कार्य कर रही है। इसलिए सरकार की योजनाओं को ज्यादा से ज्यादा लोग लाभ उठाएं। इसी के तहत परिसंपत्तियों का वितरण किया जा रहा है ताकि लोग रोजगार के साथ स्वावलंबी बन सके। आइए जानते हैं इस संदर्भ में उपायुक्त अनन्य मित्तल एवं स्वास्थ्य, आपदा एवं खाद्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी से। की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। विश्व आदिवासी दिवस हमारे आदिवासी भाई बहनों की परंपराओं की, संस्कृति की और उनके योगदान की हम लोगों को याद दिलाता है। पूरे विश्व भर में आज की तारीख में यह दिवस मनाया जाता है ताकि उनकी सभी भागीदारी को हम लोग सराहना कर सकें और उसमें अपना योगदान भी दे सकें। आज की तारीख में राज्य सरकार के द्वारा संचालित योजनाओं में एक बृहद रूप से आदिवासी भाई बहनों को ध्यान दिया जा रहा है। उनके लिए वन पट्टा, स्कॉलरशिप स्कीम्स, रोजगार सृजन योजना, साइकिल वितरण योजना इत्यादि कई योजनाओं का चयन किया जा रहा है ताकि हम सभी आदिवासी भाई बहनों का उत्थान पूर्ण रूप से कर सकें। इसमें और भी बहुत महत्वपूर्ण है जिस तरीके से उन्हें विश्व स्तर की यूनिवर्सिटीज़ में राज्य के द्वारा पढ़ने के लिए भेजा जा रहा है ताकि किसी भी तरीके से किसी भी स्तर पे उनका उत्थान हम लोग प्राप्त करवा सकें। मुझे आज के दिन ये कहते हुए बेहद खुशी हो रही है कि एक मेजर कार्यक्रम, एक मेजर स्कीम्स आदिवासी भाई बहनों के उत्थान के लिए इस्तेमाल की जाती है। मेरा ये मानना है कि ये हमारे दिल और हमारे दिमाग की एक बहुत महत्वपूर्ण भागीदारी है। मैं आप सभी को विश्व आदिवासी दिवस की पुनः शुभकामनाएं देना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा और मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि सभी भाई बहन राज्य सरकार के द्वारा संचालित योजनाओं को ज़रूर पूर्ण रूप से अवेल करें, उनमें अपनी भागीदारी दिखाएं ताकि सभी लोग अपनी लाइवलीहुड को बेहतर कर सकें। बहुत बहुत परिसंपत्ति और आदिवासी के लिए हित के लिए सरकार काम कर रही है, उसके लेकर क्या
देखिए, विश्व आदिवासी दिवस की बहुत शुभकामना देने आया हूँ। और विश्व आदिवासी दिवस आज पूरे विश्व के मानवता के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण पाठ है, क्योंकि आज जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग के कारण 10 जो है ग्लेशियर जो है डूबने के कगार पर गल रहे हैं, 10 देश डूबने के कगार पर हैं, वहीं हम वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए जो है लगे हुए हैं। धीरे धीरे जल जो है हमारा जल स्तर गड़बड़ा रहा है, कहीं अतिवृष्टि हो रही है, कभी अनावृष्टि हो रही है, कभी जो है बहुत वज्रपात हो जाता है। तो जो साइकिल है, चेन है जलवायु का, वो गड़बड़ा रहा है। और आज हम प्यार करने वाले लोग हैं जल जंगल ज़मीन से, और जल जंगल ज़मीन से जो प्यार करता है, चाहे वो हमारा धर्म हो, चाहे कर्मा पर्व मनाते हो, चाहे हम सरुल मनाते हैं, चाहे हमारे जो है खिलाड़ी हैं वो चाहे दीपिका हो, चाहे और भी बहुत हैं, धोनी हैं, जो भी हैं, वो सारे लोग झारखंड में इतना पोटेंशियल है और इतना ज़्यादा प्रतिरोधात्मक क्षमता है कि आपने देखा होगा कि कोविड जैसी महामारी में भी झारखंडियों को बहुत कम कोविड का असर हुआ। तो इसलिए जल जंगल ज़मीन में जीने वाले लोग बिल्कुल शरीर से भी सक्षम होते हैं, बौद्धिक रूप से भी सक्षम होते हैं, और आज़ादी की लड़ाई को भी आपने देखा होगा कि उस लड़ाई को भी हमने एडिशनल प्लानिंग के तहत लड़ा है। इसलिए मैं इनको बहुत बधाई देने आया हूँ, शुभकामना देने आया हूँ, मुख्यमंत्री जी की तरफ से संदेश लाया हूँ। जमशेदपुर की खबरों के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल अपडेट न्यूज़ 24x7 को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।